जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 41 एफईडी में आपकी जो वैकेंसी जारी हुई थी और उन सभी के जो एडमिट कार्ड आप पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से आपको अपने एग्जाम के लिए, अपने फिजिकल के लिए कौन कौन सी ऐसी तैयारियां जो आपको करनी है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करने हैं, किस प्रकार से आपको जाना है, ऐसी सभी बातें जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपकी फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी बातें बिल्कुल ए टू जेड पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चाहे आपको कौन सी पोस्ट का एग्जाम हो, यहाँ पर अगर आपका एडमिट कार्ड आए तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार एग्जाम्पल के लिए आपको जो एडमिट कार्ड का सैंपल है वो आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रूफ के तौर पे। तो यहाँ पे देखिएगा, एक कैंडिडेट हैं जिनके फायरमैन के पोस्ट का एडमिट कार्ड हमने ओपन किया हुआ है। इस एडमिट कार्ड में आपको एक चीज़ जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद करनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है, वो है आपका इंडेक्स नंबर है, जो कि राइट साइड में आपकी फोटो के ऊपर राइट कॉर्नर में दिया गया है। वो आपको याद करना है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है, चाहे हम आपकी बात करें फिजिकल के रिजल्ट की, आपके रिटन एग्जाम के रिजल्ट की, या फिर आपके फाइनल रिजल्ट की, वो सब कुछ आपका इंडेक्स नंबर के थ्रू जारी किया जाएगा। तो बार बार आपको अपना एडमिट कार्ड में रोल नंबर चेक न करना पड़े, इसलिए आप इस रोल नंबर को अच्छे तरीके से, इंडेक्स नंबर को याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको पहुंचना है। ये जो एड्रेस आपका दिया गया है, ये किस प्रकार से आपको पहुंचना है, किस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला, वो सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि हर पोस्ट के एडमिट कार्ड में आपको दिए गए हैं, वो जरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको ये चीज़ कही गई कि नंबर 3 पे देखिएगा, आपको सभी डॉक्यूमेंट जो हैं, जो सभी सर्टिफिकेट हैं, आपको ओरिजिनल लेकर जानी है, और प्लस में 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि आपको जो एक आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है। नंबर 6 देखिएगा, आपको एक चीज़ और कही गई कि आपको कोविड-19 की जो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट है वो नहीं लेकर जानी है, बस आपको जो इंस्ट्रक्शन कोविड-19 के वो फॉलो करने हैं। लेकिन ए टू जेड डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, जो कि आपको फिजिकल के टाइम, आपके एग्जाम के टाइम चाहिए होंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए हमने एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो चीज़ आपको फॉलो करनी होती हैं, वो हमने आपको बताई हैं। अब जरा देखिए, हम बात करते हैं कि आपको जाना किस प्रकार से है। तो देखिएगा, 41 एफईडी का जो आपका लोकेशन है, जो एरिया है, वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि आपको जाना किस प्रकार से, यहाँ पर आपको पहुँचना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जाने के लिए आपके पास से दो ऑप्शन हैं। वो कौन कौन से ऑप्शन हैं? नंबर एक ऑप्शन आपका है ट्रेन का। कौन सा ऑप्शन आपका? ट्रेन का ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन कौन सा है? वो आपका फ्लाइट का। कौन सा ऑप्शन है? फ्लाइट का। यानी कि आप या तो ट्रेन से जा सकते हैं या फिर आप फ्लाइट से जा सकते हैं। अब जाएं किस प्रकार से, वो देखिए। नंबर एक, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आपका जो होम लोकेशन है या फिर आपका जो स्टेट है, वहां से चेक कीजिए कि आपकी कोई ट्रेन जाती है फिर नहीं जम्मू तवी तक। कहां तक है? जम्मू तवी तक आपको ट्रेन चेक करनी है, यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो। अगर आपकी ट्रेन नहीं जाती आपके स्टेट से या फिर होम लोकेशन से, तो आपको जाना होगा कहां पे? आपको दिल्ली जाना होगा। आप दिल्ली जाइएगा, दिल्ली से भरपूर ट्रेन आपकी जम्मू तवी की, ठीक है जी। और जम्मू तवी से आगे जो है, या तो आप फ्लाइट ले सकते हैं या फिर आप जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं वो ले सकते हैं। वहां पर कोई आपकी बस की सर्विस नहीं होगी, जो केवल प्राइवेट व्हीकल होते हैं उनके थ्रू आपको जाना होगा। कहां से? जम्मू से आपको लेह में जाना होगा, ठीक है। सेकंड, हम बात करते हैं कि अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट से डायरेक्ट आपकी जो है फ्लाइट मिलेगी आपको, कहाँ की? लेह की। कहाँ की फ्लाइट मिलेगी? लेह की फ्लाइट मिलेगी। तो फ्लाइट से जो खर्चा आपका आने वाला है, वो आपका अप्रोक्सीमेटली लगभग 8 से 9,000 के बीच में आने वाला है, अगर आप जाते हैं फ्लाइट से। दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी लेह की, जो कि आपको 2 से 3 घंटे में वहां पर पहुंचा देगी। तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं, या तो ट्रेन से या फिर कहां से? फ्लाइट से। अब हम बात करते हैं, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको जो एंट्री मिलेगी, या फिर आप जो फ्लाइट से जाते हैं तो आपको जो एरिया है किस प्रकार से देखने को मिलेगा, कुछ और एग्जांपल देखिएगा। तो देखिएगा, आपका जो एरिया होने वाला है आपका 41 फीट का, वो कहाँ पर होगा? वो लेह में होगा। और लेह में कहाँ पर होगा? लेह में आपका जो करू है, कहाँ पे देखिएगा? वेलकम टू मिलिट्री स्टेशन करू, इस जगह पे आपको जो एरिया है 41 फीट का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर जाना है? सबसे पहले आपको जाना है लेह में। कहाँ पर जाना है? आपको लेह में जाना है। लेह में पहुंचने के बाद आपको कहाँ पर जाना है? उसके बाद आपको जाना है करू में। कहाँ पर जाना है? करू में जाना है। और करू में ही आपका जो एरिया है, आपको जो फिजिकल है एग्जाम 41 फीट का, वो आपको देखने को मिलने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं अपने फिजिकल और एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे दिखा कुछ
और आपके ऑप्शन हैं एक सेंटर पे पहुंचने के। वो कौन से ऑप्शन है देखिए, या तो आप जा सकते हैं फ्लाइट के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू। और अगर बस के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, बस के थ्रू आप कुल्लू मनाली जाइएगा। कहाँ पे जाइएगा, कुल्लू मनाली। और कुल्लू मनाली से आपको डायरेक्ट बस मिलेंगे ले की। कहाँ की बस मिलेंगे जी, ले की बस मिलेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन बन जाते हैं। पहला ऑप्शन आप जाइएगा किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू जम्मू तवी तक, उससे आगे फिर प्राइवेट व्हीकल में। सेकंड ऑप्शन आपके पास है फ्लाइट का। फ्लाइट में कहाँ तक जाइएगा आप, दिल्ली से डायरेक्ट आप ले तक जाइएगा। और नंबर 3 ऑप्शन आपके पास है कुल्लू मनाली का, कि कुल्लू मनाली जाइएगा और कुल्लू मनाली से आपके जो बस की सर्विस मिल जाएंगे आपको ले के लिए। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं आपकी 41 सिटी में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए फिजिकल के लिए, एग्जाम के लिए। तो वहां पर पहुंचने के बाद कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको तैयार करने हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि आपको तैयार करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वो सब आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपकी बनने वाली है वो सब आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। लेकिन प्लस में हमने एक चीज़ और लिखी है, वो लिखी है आपकी फोटोकॉपी, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके एडवाइस के लिए है। फोटोकॉपी आपकी कहीं पर भी नोटिफिकेशन में चीज़ नहीं कही गई आपके एडमिट कार्ड की आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है। लेकिन फिर भी इतनी दूर अगर आप जाते हैं तो फोटोकॉपी से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर आपको बोझ नहीं लेगा। फोटोकॉपी आप जरूर लेकर जाइएगा। यहाँ पर अब लिस्ट देख लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, वो देखिए। नंबर 1 पे है एडमिट कार्ड। जो भी पोस्ट का, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, उस एडमिट कार्ड के ऊपर ना तो कुछ आपको लिखना है, ना ही उसके ऊपर कुछ आपको काट पाट करनी है। यानी कि उस एडमिट कार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, बिल्कुल संजो कुछ एडमिट कार्ड आपको रखना है। ठीक है जी। नंबर 2 पे देखिएगा, नंबर 2 पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि 4 जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं वो एडमिट कार्ड में कही गई आपको लेकर जानी है। लेकिन हम आपको एडवाइस के तौर पर कहेंगे कि आप 4 नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा फोटो लेकर जाइएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए इतना लंबा सफ़र आप करने वाले हैं और उस लंबे सफ़र में मान लीजिए आपकी फ़ोटो फट जाती है, कट जाती है, फिर गीली होने के कारण आपकी ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या कीजिए कि आप एक्स्ट्रा फोटो लेकर जाइएगा। अगर आपको 4 फोटो लाने के लिए कहा गया है ना, तो आप कम से कम क्या कीजिए, अपने 10 प्लस फोटो आप लेकर जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत न आए। ठीक है जी। अब उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट देखिएगा। नंबर 3 पे देखिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं। नंबर 3 पे आपका है आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना है वो भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। अब ये कौन सा लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, सबसे मेन आपका आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो लेकर जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड, आप अपना वोटर आईडी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर जा सकते हैं। नंबर 4 पे देखिए ऑल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जितने भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपके हैं, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और वो डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म में लगाए थे, जैसे कि 10वीं +2 ग्रेजुएशन, जो भी आपको डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन के वो सब आपको लेकर जाने हैं और कौन से बिल्कुल ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। नंबर 5 पे देखिएगा आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है किस किस कास्ट के लिए है वो देखिए। ये आपका है SC, ST, OBC और EWS के लिए, यानी कि जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी की जो कास्ट सर्टिफिकेट आपकी होती है वो आपको लेकर जानी है और बिल्कुल ओरिजिनल आपको लेकर जानी है। अब डाउट क्रिएट ये होता है कि कौन सी सर्टिफिकेट लेकर जाएं, तो जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में लगाई थी ना, जब आपने फॉर्म फिल किया था और फॉर्म फिल करते टाइम जो सर्टिफिकेट आपने लगाई थी आप वही सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट आपकी वैलिड है, इसीलिए आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो आया है। तो एडमिट कार्ड आने पर ये आपकी बिल्कुल श्योर हो चुके कि आपकी जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल है, तो वही सर्टिफिकेट आप लेकर जाइए जो आपने फॉर्म में लगाई थी। उसके बाद देखिए कुछ और डॉक्यूमेंट है, वो कौन से देखिए। नंबर 6 पे आपका है कौन सा है, नंबर 6 आपका है डोमिसाइल, यानी कि जहां के आप मूल निवासी हैं। डोमिसाइल आपका कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। उसके बाद नंबर 7 पे देखिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब ये चीज़ क्या है देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास है जो फायरमैन के पोस्ट है उसका अगर डिप्लोमा है वो आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो आप लेकर जा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब आप लेकर जा सकते हैं। और ये कौन से लेकर जानी है, अगर ये सभी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने अगर फॉर्म में लगाई थे ना तो ही आप लेकर जाइएगा, अदरवाइज ना लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है एक्सपीरियंस की जो कि आपने फॉर्म में लगाई थी। अगर फॉर्म में अपनी सर्टिफिकेट नहीं लगाई थी तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अब देखिए कुछ और डॉक्यूमेंट
तो उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास है, देखिएगा एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। देखिए अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था वहाँ पर आपने सर्टिफिकेट लगाई थी या फिर सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर नहीं लगाई थी, दोनों ही केस में आपको जो सर्टिफिकेट है एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। जब आपने फॉर्म में लगाया था तो आपको लेकर ही जाना है, लेकिन फॉर्म में आपने नहीं लगाया तो भी शायद आपको कुछ वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है आपके एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, तो आप ज़रूर लेकर जाइएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट है कोविड-19 की रिपोर्ट, जो कि आपके एडमिट कार्ड में ये चीज़ कही गई कि केवल आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखानी है, आपकी रिपोर्ट नहीं दिखानी है कोविड-19 की। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ आप जो आपकी रिपोर्ट है कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आप बनवा लीजिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए आप जहाँ पर जाने वाले हैं 41 एफईडी में, वहाँ पर आपको अलग अलग जगह से जाना पड़ेगा और किसी भी जगह पर अगर आपसे जो आपकी कोविड-19 रिपोर्ट है, जैसे कि आप बस से जाने वाले हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी कोविड-19 रिपोर्ट दिखाए बिना बस में यात्रा नहीं कर सकते, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश है या फिर कुछ और आपकी जगह है जहाँ से आपको कोविड-19 रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ती है अगर आप वहाँ से लंबा सफ़र करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि चाहे आपसे रिपोर्ट ना मांगी गई आपके 41 एफईडी के द्वारा, लेकिन फिर भी आप जरूर बनवा लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी आपके सफ़र में कोई दिक्कत न आए। तो जो रिपोर्ट आपकी कोविड-19 जब आप जाने वाले हैं उससे पहले वाले दिन आप जो अपनी रिपोर्ट तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करने हैं अपने 41 एफईडी के फिजिकल के लिए रिटन एग्जाम के लिए, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप इनमें से मत कीजिएगा। ये तो बात हुई आपको किस प्रकार से जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ और आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका एग्जाम है, आपका 41 एफईडी का फिजिकल है, तो यहाँ पर सभी पोस्ट में एक चीज़ आपकी होने वाली है वो आपका रिटन एग्जाम। और अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक्स पहले से अवेलेबल हैं, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे पास 41 एफईडी के सभी पोस्ट के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, स्पेशल नोट्स, जिनमें आपको मैथ, इंग्लिश और आपका जीके जो प्रोवाइड किया जाएगा। रीजनिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल आने वाली है। तो अगर आप सभी पोस्ट के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे नंबर दिया होगा 8930638526 9306 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी नोट्स की फीस मात्र 199 रुपये हमने रखी है, तो आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो नोट्स से ले सकते हैं। तो अब देखिएगा हमारी बात होगी पूरी आपकी प्रोसेस की, आपके डॉक्यूमेंट की, आपके वहाँ पर पहुँचने की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर आपको रुकने की जो व्यवस्था है ना, वो किस प्रकार से आपको करनी होगी वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमने आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन किया हुआ है। अब इस एडमिट कार्ड में जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें देखिए कुछ आपकी एक चीज़ लिखी हुई है। नंबर 6 पे देखिएगा, नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है कि आप अगर अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ एडवाइस के तौर पर कही जाती है कि 6 से 7 दिन आप पहले आइएगा और 6 से 7 दिन के लिए आप रुकने की व्यवस्था करके आइएगा। ऐसा क्यों कहा गया, देखिए क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि आपके ट्रेडमैन की पोस्ट है, इसके अलावा आपके फायरमैन की पोस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो अगर वहाँ पर आप फिजिकल क्लियर कर देते हैं तो आपको रिटन एग्जाम फिजिकल क्लियर होने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं फिजिकल वाले, उन सभी की फिजिकल क्लियर होने के बाद आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस प्रोसेस में कम से कम आपका 1 हफ्ता लग सकता है, कम से कम 6 से 7 दिन इस प्रोसेस में लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अगर फिजिकल देने आप जाते हैं तो वहाँ पर आप कम से कम अपने 6 से 7 दिन की व्यवस्था करके जाइएगा, क्योंकि अगर फिजिकल आप क्लियर कर दोगे तो वहाँ पर आप रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना आपको, अपने कम से कम ये माने कि 3 से 4 जोड़ी कपड़े आपको लेकर जाने हैं। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि वहाँ पर देखिए आपको जो मौसम वगैरह है वो आपका ठंडा मौसम होगा और उस ठंडे मौसम में जो है आपको ऐसा नहीं कि जो हो यहाँ पर आपका मौसम है वहाँ से आप एडजस्ट कर लेते हैं वहीं आपको एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ का मौसम आपको ज़्यादा ठंडा होगा और ठंडे मौसम में जो आप फिजिकल क्लियर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए अपने जो भी कपड़े हैं आपको ठंड से बचाने के लिए जितनी व्यवस्था आपको करनी है वो सब आप करके जाइएगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसे आप जरूर लेकर जाइएगा। जो सफ़र में आपके पैसे लगने वाले हैं आने जाने के खर्चे में, वो पैसे तो आप लेकर ही जाने हैं, लेकिन वहाँ से कम जो आपका खर्चा लगेगा ना उससे 2 गुना 3 गुना रुपया आप ज़्यादा लेकर जाइएगा। वो क्यों, क्योंकि आपको जो रुकने की व्यवस्था है वो करनी है और वहाँ पर 6 से 7 दिन जो आपको रुकना भी होगा, आपको खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। तो ये सब खर्चा आपका बिल्कुल आने वाला है, आपके सफ़र से भी ज़्यादा आने वाला है। तो इससे प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप अपनी जो व्यवस्था है पैसे वगैरह की बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाइएगा और जो कपड़े वगैरह हैं आपके रहने सहने की व्यवस्था है
वो आप अच्छे तरीके से मेंटेन करिएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ आपकी अपडेट है 41 एफडी की भर्ती के बारे में कि आपको अपनी पूरे 6 से 7 दिन की व्यवस्था करके जानी, अपने पैसे वगैरह, अपने कपड़े वगैरह, जो भी सामान को रखना है बिल्कुल अच्छे से आप अभी से तैयार कर लीजिए। और अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स आप ले सकते हैं। आपको स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है 8930638526 9 से 334 526। जो भी पोस्ट आप नोट्स लेना चाहते हैं सभी पोस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा ये कुछ आपकी अपडेट है 41 एफडी के भर्ती के बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर देखिए हमने आपका हर एक डाउट जो आपका आ रहा था बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।